कक्षा 7 के विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। अभी तक हम अपने पाठ्यक्रम में 11 इकाई पढ़ चुके हैं कक्षा 7 के विज्ञान की। आज 12वीं इकाई प्रारंभ की जा रही है और हमारी इस 12वीं इकाई का नाम है लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। यह हमारी 12वीं इकाई है। इस इकाई में हम पढ़ेंगे कि मानव जीवन पर पौधों और जंतुओं का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लाभदायक, कौन से ऐसे जंतु हैं जो लाभदायक होते हैं, कौन से ऐसे जंतु हैं जो हानिकारक होते हैं, और वह अपने लाभ या हानि से मानव जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस कड़ी में हम पढ़ेंगे कि लाभदायक पौधे कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ना हमें, और उन पौधों का महत्व क्या है भोजन की दृष्टि से, रेशे की दृष्टि से, दवा, इमारती लकड़ी और ईंधन के रूप में क्या इनका महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि लाभदायक जंतु कौन कौन से होते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर। इस इकाई में हमें यह सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि पहले मनुष्य जो है वह जब प्राचीन काल था उस समय पूर्ण रूप से एक प्राकृतिक वातावरण में रहता था और भोजन करने के लिए जंगल पे आश्रित रहता था। जंगली जानवरों का शिकार करता था, मछलियाँ पकड़ता था और पक्षियों के घोंसलों से अंडे एकत्र करके उन्हें खाता था। कंदमूल, फल, ये सारी चीज़ें जंगल में जो उपलब्ध थी उन्हें खाता था। जानवर की खाल, पेड़ों की छाल और पेड़ों की पत्तियों से अपने शरीर को ढकने का काम करता था। तो कहने का मतलब कि एक तरह से पूरी तरह वह जंगल से प्राप्त या प्रकृति से प्राप्त चीज़ों पर ही आश्रित रहता था। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ उसके व्यवहार में मनुष्य के, और उसने पशुओं को पालना सीखा, उन्हें अपने संरक्षण में रखकर उनकी देख रेख करना शुरू किया। और उन्हें यह भी पता चला कि जो बीज होते हैं पौधों के, उन बीजों को बो करके हम नए पौधे भी उत्पन्न कर सकते हैं, या उन्हें धीरे धीरे जानकारी होती गई। इससे उनके मन में बीजों को बोने का विचार आया और इसी प्रकार गेहूँ, धान, मक्का, सनई, परसन, जूट, इन सब चीज़ों के पौधे धीरे धीरे उगाए जाने लगे और इस तरह खेती की शुरुआत हुई। विकास के क्रम में धीरे धीरे औद्योगिकीकरण बढ़ा। जैसे जैसे विकास हुआ और अपने चारों ओर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं का मनुष्य जो है वह नए नए तरीक़ों से प्रयोग करने लगा, उनका दोहन करने लगा। कृषि और उपयोगी पौधों का उत्पादन करने लगा। कृषि के द्वारा मानव और पशुओं का अनेक तरह से मुर्गी पालन और सवारी के लिए, दूध के लिए, मांस के लिए, हर दृष्टिकोण से जो है वह जंतुओं का पालन करने लगा, जिसे हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। मानव जीवन पर जंतुओं एवं पौधों का क्या प्रभाव पड़ा है, यह देखें। पौधों एवं जंतु दोनों जो है वह मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं, मतलब बिना इनके जीवन संभव नहीं है। वह हमारे जीवन को हमेशा या तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा प्रभावित करते हैं। पौधों और जंतुओं के द्वारा मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं हानिकारक पौधे एवं जंतुओं का वर्ग, दूसरे ऐसे पौधे जंतु होते हैं जो कि लाभदायक पौधे एवं जंतु मनुष्यों के लिए होते हैं। तो दो वर्गों में हम बांट सकते हैं, हानिकारक और लाभदायक। चावल, सब्जी, फल, दूध, शहद, चमड़ा, ऊन, कागज़, यह तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रकृति पौधों से प्राप्त होती हैं, जंतुओं से प्राप्त होती हैं, और यह हमारे लिए लाभदायक हैं और इनका उपयोग भी हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यह जो जंतु और पौधे हमारे प्रकृति में चारों ओर उपलब्ध हैं, इनमें कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। कुछ हानिकारक पौधों के बारे में जान लें, उसके बाद लाभदायक पौधों के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह हानिकारक जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर लाभदायक जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह प्रभावित करते हैं मानव जीवन को। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जो कि आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यह जंतुओं को भी दूसरे और पौधों को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें रोग उत्पन्न कर देते हैं और यह फसलों को नष्ट कर देते हैं और अनेक मानव उपयोगी दैनिक जीवन में हमारे लिए फ़ायदेमंद वस्तुओं पर उत्पन्न होकर के उन्हें विकृत कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और वह हमारे उपयोग लायक नहीं रह जाती हैं।
कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं, जैसे गाजर घास है, अगर वह हमारी त्वचा में छू जाए तो खुजली उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह क्यमाच है, कच्चे काजू के आवरण भी या पपीते के दूध में भी एक ऐसा तत्व होता है जो कि खुजली उत्पन्न करता है। ये सारी चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। प्राचीन काल में शिकारी जो है वह कुछ पौधों से, जैसे रिस्पैंचा, कुरारे, रिस्पैंचा एक ऐसा पौधा था जिसमें कुरारे के रस, मतलब जो उनके हथियार होते थे एक तरह के, उसमें अपने बाणों को वह बुझा लेते थे और वह काफ़ी जहरीले होते थे और इनसे वह शिकार को मारने में उपयोग करते थे और उन्हें शिकार मारने में काफ़ी आसानी होती थी। और यह आज के समय में जो पीले रंग की कनेर होती है वह भी, उसका दूध, मदार का दूध, यह भी काफ़ी जहरीला होता है। इनका कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यह हानिकारक पौधे हैं हमारे लिए, मानव के लिए और दूसरे जंतुओं के लिए भी। इसी तरह कुछ पौधे होते हैं जैसे भांग, पोस्ता, कोको, इनमें एक तरह का पदार्थ पाया जाता है जिसे हम मादक पदार्थ के नाम से जानते हैं, जो कि नशा करता है। मादक पदार्थों में गांजा, चरस, अफीम, हेरोइन, कोकीन, यह भी पदार्थ शामिल होते हैं। और कुछ लोग जो है इनका नशे के लिए सेवन भी करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। इनसे हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना, स्मरण शक्ति में कमी, यह सारी बीमारियां इन नशीले पौधों के उत्पादों का उपयोग करने से हो जाती है समस्याएं। कुछ पौधे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे मनुष्य में जो दाद होती है, खाज होती है या गंजापन होता है, या कुछ सूक्ष्म पौधे होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिन्हें हम कवक के नाम से जानते हैं। और हानिकारक अगर हम जंतु, ये तो पौधे हो गए, अगर हम हानिकारक जंतुओं की बात करें तो इसी तरह काफ़ी हानिकारक जंतु भी हमारे चारों ओर के पर्यावरण में पाए जाते हैं पौधों की भांति। यह इनमें से कुछ जहरीले होते हैं जो कि दूसरों को काटते हैं, उन्हें हम विषैले जंतुओं के नाम से जानते हैं, जैसे सांप, बिच्छू। और यह जो जहर है सांप और बिच्छू का, इसको अगर थोड़ी मात्रा में उपयोग किया जाए तो इनसे दवाएं भी तैयार की जाती हैं, लेकिन अगर ये सीधे काट लेते हैं तो वह काफ़ी नुकसानदायक होता है मनुष्य के लिए। बर्रे, मधुमक्खी और बिच्छू के डंक का अनुभव जो है वह तो बहुत ही कट होता है, आपने महसूस किया होगा, काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाता है हमें। चींटी, खटमल, मच्छर के काटने से भी खुजली व जलन होने लगती है। तो यह सारे जंतु जो हैं वह एक तरह से हमें सीधे सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो कि बीमारियों के वाहक होते हैं, रोगों के वाहक होते हैं। वह जंतु रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, जिन्हें हम, इन जंतुओं को जो कि रोग को पहुंचाते हैं, उन्हें हम रोग वाहक जंतु के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला नाम है मक्खियों का और मच्छरों का, जो कि हमारे चारों ओर के परिवेश में भरे पड़े हुए हैं। यह सबसे ज़्यादा रोग वाहक का काम करते हैं। और इसी तरह मलेरिया जो है वह भी जंतुओं द्वारा होने वाली बीमारी है। जूं, खटमल, पिस्सू, यह भी अनेक रोग वाहक जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। और इन रोग वाहक जंतुओं से हैजा, आम अतिसार, जैसे पेचिस के नाम से भी जाना जाता है, अतिसार या डायरिया के नाम से जानते हैं, टाइफाइड, तपेदिक, ये सारी बीमारियां जो हैं वह घरेलू मक्खियों के द्वारा फैलाई जाती हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, ये ऐसी बीमारियां हैं, यह मच्छरों की अलग अलग जातियों द्वारा मनुष्यों में फैलाई जाती हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। संक्रमित कुत्ते होते हैं जिनमें एक बैक्टीरिया पनप जाता है, या इनके काटने से जो संक्रमित कुत्ते या कुछ दूसरे जानवर होते हैं, बिल्ली, बंदर, अगर यह भी संक्रमित हैं रेबीज नामक खतरनाक बीमारी से और मनुष्य को काट लेते हैं तो उन्हें भी यह बीमारी हो जाती है। मनुष्य अपने उपयोग के लिए खेती करता है, अनाज उत्पन्न करता है, फल सब्जियां उत्पन्न करता है, लेकिन कोई ऐसी फसल नहीं होती है जिसे यह जंतु नुकसान ना पहुंचाएं और उनसे यह अपना भोजन प्राप्त करने के लिए उनमें आश्रय लेते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। और कुछ कीड़े मकोड़े हैं, उनके जो बच्चे हैं जो अंडे देते हैं वह भी पौधों पर पलते हैं और उनसे भी हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों की जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज, इन सब चीज़ों को खाते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं, और इनसे हमारी फसल काफ़ी प्रभावित होती है। हम लोग जो
खेतों में देखते हैं तो वहाँ पे अनेक तरह के ऐसे जंतु मिलते हैं जिन्हें हटाने के लिए हमें दवाओं का उपयोग करना पड़ता है, और यह सभी जंतु जो है वह हानिकारक जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। और एक अनुमान के तहत जो है लगभग 1/3 फसल यह हानिकारक जंतु नष्ट कर जाते हैं। टिड्डी दल के बारे में आपने सुना होगा, वह कई बीघे फसल, कई बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों की फसल को नष्ट कर जाते हैं एक साथ। टिड्डी जो है वह पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाती है, और टिड्डी दलों की सूचना मात्र से ही जो है हमारे जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चक्के छूट जाते हैं किसानों के। इनके एक एक दल में टिड्डियों के जो होते हैं उनमें करोड़ों टिड्डियाँ होती हैं। जब यह एक बार खेत में आ जाती हैं तो पूरी की पूरी फसल को ही एक साथ नष्ट कर देती हैं। और आजकल जो है इन टिड्डियों के उड़ते हुए दल पर जो है हेलीकॉप्टर से रसायनों का छिड़काव करके इन्हें मारने का प्रयास भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो यह काफ़ी हानिकारक होते हैं। चूहे जो हैं वह खेतों में बिल बनाकर रहते हैं, खेत में फसलों को काट कर गिरा देते हैं, जिससे हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं। और कभी कभी जो है यह इन पौधों के बालियों को, पौधे को खींच करके बिल में भी ले जाते हैं, और काफ़ी अनाज की फसल को यह नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोग घरों में तोता पालते हैं। तोता फसलों में फलों को बहुत हानि पहुंचाने वाला पक्षी है। इसकी चोंच जो है वह बहुत मजबूत होती है, नुकीली मुड़ी हुई होती है। इस तरह की चोंच की जो उसकी बनावट होती है उसे फल खाने में सहायक होती है। यह आम, लीची, अमरूद, इन फलों को खाकर हमें काफ़ी हमारी बागवानी को हानि पहुंचाते हैं। वह सभी फसलें जैसे जिनमें बालें जैसे गेहूं, जौ, मक्का निकलती हैं, उन्हें भी यह तोते जो है वह काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, नष्ट करते हैं। नीलगाय एक वन्य प्राणी है, और यह इसे कहीं कहीं पाड़ा या घोड़रोज या वनरोज के नाम से भी जाना जाता है। इनका आकार घोड़े के समान होता है और यह हल्के नीले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें नीलगाय के नाम से भी जानते हैं। इनके झुंड या झुंड में पाए जाते हैं, और इनके झुंड जो है वह छोटे पौधों, पेड़ों की पत्तियों को खा करके, या उनका प्रिय भोजन होता है, उन्हें नष्ट करते हैं। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व दूसरी दलहनी फसलों की खेती जो है आजकल बहुत प्रभावित हो रही है। काफ़ी बड़े क्षेत्र की खड़ी फसल को यह नष्ट कर देते हैं, उन पर दौड़ करके, उन्हें खा करके। तो अनेक तरह से हमें यह नीलगाय जो है वन्य प्राणी वह भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके अतिरिक्त गिलहरी, हाथी यह भी फसलों को नष्ट करते हैं, व हानि पहुंचाते हैं। और यह सारे जंतु जो है हानिकारक जंतुओं की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो हमने यह देखा कि किस तरह पौधे को हम और जंतुओं को दो तरह की श्रेणी मार सकते हैं, हानिकारक पौधे और हानिकारक जंतुओं की श्रेणी में, लाभदायक पौधे और लाभदायक जंतुओं की श्रेणी में। और फिर हमने देखा कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो हानिकारक होते हैं हमारे लिए, और फिर कौन से ऐसे जंतु हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये दो टॉपिक हमने आज की क्लास में पढ़ा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक घर पे रहें। हमारी शुभकामनाएं।